ये वाला प्रॉब्लम ज्यादा है। गुरु लोग थोड़ा सुनना। उसके बाद सब पटाने के बाद अब बोलता है कितना देगा, ये भी है क्या? अरे बाप रे बाप, ये तो जोरदार है लग रहा है। अच्छा छोड़ो, अब मैं इतना ही जानता था। अब आप बता दो आपके तरफ से और कुछ है क्या इसके अलावा। तो मैं शुरू करता हूं मेरा सेशन। इस प्रॉब्लम का हल क्या है, इस प्रॉब्लम को दूसरा बड़े बड़े एजेंट कैसे हल करते हैं, और दूसरे एजेंट के पास इतना बीमा होता है आपके पास क्यों नहीं होता है, इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। आप बोलिए इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम है? इतना पिन ऑफ साइड है, कुछ नहीं है ना? शुरू करूं? अच्छा, मेरे को एक वचन देना पड़ेगा, यदि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं तो क्या आप सक्सेसफुल एजेंट बन जाओगे? यस सर। जबरदस्त तरीके से बोलना पड़ेगा। यस सर। बस मैं मेरी जितनी भी है ताकत इस प्रॉब्लम को हल करने में लग जाऊंगा। पहले तो आपको समझना पड़ेगा, मेरा 20 मूल मंत्र है। ये 20 मूल मंत्र यदि आप अपने जिंदगी में लगाते हैं, आपको अपनाते हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम है एक के बाद एक मैं सॉर्ट आउट करूंगा। लेकिन पहले आपको जानना जरूरी है कि आपको करना क्या है। आप कुरुक्षेत्र की धरती में बैठे हुए हैं। किसी सुपरवाइज एजेंट ने मेरे को ये बता सकता है कि ये कुरुक्षेत्र की धरती में यहाँ ही युद्ध होगा, इसका निर्णय कौन लेने वाला था? भगवान श्री कृष्ण। कोई खड़ा होकर बोलिए सुपरवाइज एजेंट। अपने बारे में यदि नॉलेज नहीं रहेगा, अपनी धरती के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा, अपने LIC के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा, तो हम माल कैसे बेचेंगे? कोई एक खड़ा होकर बोल दो भाई, इसका निर्णय लिया कौन? कौरव पांडव लिया ना, और कोई दूसरे आदमी के ऊपर यह निर्णय छोड़ा गया था? वेरी गुड, इनके लिए थोड़ा ताली मारिए। आपके लिए मत मारना, क्योंकि ये धीरे ताली समझा रहा है कि आपका फायदा होने वाला नहीं। श्री कृष्ण जी के ऊपर ये तय करने के लिए छोड़ा गया था कि कौन सा जगह पे कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा। मैंने कुरुक्षेत्र नहीं, ये युद्ध होगा। तो श्री कृष्ण जी ने ये कुरुक्षेत्र का जगह क्यों चुना, ये कौन बताएगा? ये जगह क्यों चुना और दूसरी जगह क्यों नहीं चुना? अब सीए नहीं है, सीए नहीं है, थोड़ा सा बैठ जाओ। अब तो सब जानते ही हो, आप मेरा गुरु हो। थोड़ा सुपर भाई जी को पूछ लूं, कुरुक्षेत्र के बारे में आपका नॉलेज क्या है? मैं तो एक दिन आया हूं, पहली बार आया, मालूम नहीं है, तब हम गुरु को पूछते हैं। आप बोलो। यहाँ पर अधर्म का ज्यादा बोलबाला था, इसलिए भगवान ने निश्चित किया कि यहीं पर ही ये युद्ध होना। ये बोल रहे हैं यहाँ अधर्म का ज्यादा बोलबाला था, इसलिए यही चुना है यहाँ करने के लिए। और कोई कुछ जानते हैं? ये धरती ऐसी थी, नर्दक धरती है ये, नर्दक धरती है जी। यहाँ पे भाई ये लोग सहन कर लेंगे, देखने में डरते को नहीं, बेधड़क आदमी है, बेधड़क आदमी है, इसलिए चुना। कई हद तक सही है। कृष्ण जी ने बहुत जगह पर अपने खुफिया एजेंसी भेजी, जैसे अपने अभी अपना सरकार CBI को भेजता है, ED को भेजता है। हाँ बोलो ना, कोई बोलना चाहता है, बोलो ना भाई। इसके लिए भी तरह तरह की बात बताओ। तो आप LIC में हो, LIC का यदि मैं आज पूछूं कि LIC का एसेट क्या है, LIC की जोनल ऑफिस कितनी है, LIC की ब्रांच ऑफिस कितनी है, LIC की सैटेलाइट ऑफिस कितनी है, LIC के पास रुपया कितना है, ये पूछने से तो आधा से ज्यादा आदमी यही कुरुक्षेत्र धरती में अपना बाण छोड़ देंगे। यस और नॉट? यस। क्योंकि आप अपनी शक्ति को जब तक नहीं पहचानोगे, दूसरे की शक्ति के साथ कैसे संघर्ष करोगे? अभी लड़ाई हमारे साथ जो हो रही है वो प्राइवेट कंपनी की हो रही है। अभी लड़ाई जो हो रही है, हमारे चेयरपर्सन भी कोशिश कर रहे हैं कि इस लड़ाई में हम जो डटे रहे, लेकिन आज हम एक जगह में पीछे जा रहे हैं। वो कौन सा?
संख्या, है ना। हमारे पास जितने फौज है, हमारे प्राइवेट कंपनी के पास भी उतने से ज्यादा फौज स्टार्ट हो गई है। युद्ध करेंगे, दोनों के साथ सैनिक का बराबर हो गया है लड़ाई। हम कितने साल से हैं और वो कितना दिन का है, आप सोचिए कि वो सेना बढ़ा लिया है। हाँ या ना, ये भी ध्यान रखना। और प्रीमियम में हमारे से आगे चलना शुरू हो गया है, हमसे ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट करना शुरू कर दिया है प्राइवेट कंपनी। ये चिंता का विषय है। इसलिए हमारे जो मैनेजमेंट है वो आपके ऊपर फोकस कर रहा है कि सिंगल लाओ, नॉन सिंगल लाओ, प्रीमियम ज्यादा लाना पड़ेगा। क्योंकि अब LIC वो नहीं रही है, एक लौकी कंपनी नहीं है, इसको भी पब्लिक को अपना हिसाब देना पड़ता है हर 3 महीना में, जो आगे नहीं था। बहुत सारे बदलाव LIC के अंदर आ रहा है, बहुत सारे बदलाव इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज पे आ रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। मैंने IRDA के चेयरमैन के साथ भी 1-2 घंटा मीटिंग किया, मैंने हमारे चेयरपर्सन के साथ भी 1 घंटा मीटिंग किया, मैंने हमारे जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का मंत्री है कराड़ साहब, उनसे भी हमने 1 घंटा डिस्कशन किया। तो उनका नतीजा ये था कि आने वाले 10 साल के अंदर इंश्योरेंस इंडस्ट्री 10 गुना ग्रोथ करेगी। इसके पीछे सरकार काम कर रही है। अब LIC का इनकम तो 10 गुना करना ही पड़ेगा। अब इसमें आपका कितना भागीदारी रहेगा ये आप सोच सकते हो। जब तक आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं करोगे, जब तक आप साउंड मैनेजमेंट नहीं करोगे, आपका मैनेजमेंट यदि सही नहीं रहेगा तो आप हट जाओगे। LIC ठीक दौड़ लेगा, जिसको चाहिए उसको वो एजेंट बना देगा, लेकिन आप पीछे हट जाओ। इसके लिए हम लोग ये मुहिम छिड़ा है गुरु और शिष्य का। गुरु भी शिष्य को और शिष्य भी सीखो, हम भी सीखें और आप भी सीखें। क्या परिवर्तन आ रहा है, ये लड़ाई हमें लड़ना पड़ेगा। ये कुरुक्षेत्र की धरती से ही हमें जीतना पड़ेगा। क्यों कि 56 साल पहले 1956 में ये कंपनी एक लौकी कंपनी नहीं थी। उस टाइम में भी 256 कंपनियां थी, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी थी या नहीं थी। तो उसको समेट के इंडिया गवर्नमेंट ने एक कंपनी निकाली, वो LIC ऑफ इंडिया। अब फिर से उनको लाना पड़ा इसलिए कि वर्ल्ड का प्रेशर है। लेकिन हमारे जो ग्राहक है, इंडियन ग्राहक है, वो क्या उनके पास सुरक्षित रहेंगे? वो पैसा सुरक्षित है या नहीं है? ये धर्म और अधर्म की लड़ाई अब फिर से शुरू हुई। हमारे पास एक गारंटी है जो इंडिया गवर्नमेंट गारंटी देती है। यदि हमारा मैच्योरिटी क्लेम देने में LIC सक्षम नहीं होती है तो इंडिया गवर्नमेंट उसको पैसा देगी, ये लिखा हुआ है। लेकिन प्राइवेट में कहीं नहीं लिखा। ये आप जानते होंगे। हमारी स्ट्रेंथ को जानो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो प्रोग्राम है, देखिए 20 मंत्र आपकी जिंदगी बदल दे सकता है। 20 मंत्र आपको आज सिखाया जाएगा। क्या आप मन दे के सीखेंगे? यस। इंप्लीमेंट करेंगे कि नहीं, मैं 20 के बाद पूछूंगा। आगे आपके साथ मैच कर रहा है कि नहीं, ये मेरे को देखना है। क्योंकि मैं कलकत्ता में बैठ के दिखाया और उसको इधर उधर करते करते आज हरियाणा पहुंचा हूं। तो कल से आपको करना क्या है और कस्टमर क्या कर सकता है बाजार में, ये मैं बताना चाहता हूं। देखिए नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट सेल्स का फर्स्ट टेक्निक क्या है, देखिए। हाँ, सेल्स के बिना पैसा कमाया जा सकता है, परंतु सेल्स के बिना बहुत पैसा कमाया नहीं जा सकता। यह आप विश्वास करते हैं या नहीं? आप नौकरी करके 25-50-1 लाख रुपया कमा सकते हैं, लेकिन 1-2 करोड़ कमाना है तो आपको कोई भी सेल्स टेक्निक या बिजनेस करना पड़ेगा। पहले तो आपको सोचना यह जरूरी है कि LIC का एजेंसी एक धंधा है या नौकरी है। जोर से बोलो, धंधा। ये बिजनेस है या नौकरी है? बिजनेस है। बिजनेसमैन ही अरबों रुपया कमा सकता है। ये आपकी सोच होनी चाहिए, है कि नहीं? मान रहे ना? तो किसकी आराधना करनी पड़ेगी?
थोड़ा बोलो तो सही, लक्ष्मी कहाँ से श्री कृष्ण लाएगा? सोचो, थोड़ा सोच के बोलो। लक्ष्मी मतलब रुपया चाहिए तो किसको भजना है? लक्ष्मी जी को भजना पड़ेगा। शक्ति यदि आपकी जरूरत है तो किसको भजना पड़ेगा? यार नई बातें बता रहे हो क्या? माँ दुर्गा के पास जाना पड़ेगा यदि आपको शक्ति चाहिए, हाँ या ना? और यदि विद्या चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा? सरस्वती। और तीनों कौन है? मातृशक्ति। हमारे जो माता लोग बैठी हुई हैं उनकी शक्ति से ही हमारा इंडिया चल रहा है। बाकी शिव जी के पास तो खाली तांडव करने का जगह है। कभी कभी ज्यादा तांडव करते हैं तो कपड़ा वपड़ा खोल के ऊपर चले जाते हैं, राख भी लगा लेते हैं और उसके ऊपर पानी भी डालना पड़ता है। इसलिए सावन महीने में हम सब मिलकर उसको ठंडा करते हैं। तो ये जो चीज है, ये कस्टमर भी हमारा वही है। वो सिर्फ क्या कर सकता है? जोर से बोलो। इससे ज्यादा कुछ किया क्या आज तक? किसी को घर से निकाल दिया क्या? किसी को गाली दिया क्या? तो सोचो कि ये चीज बोलेगा ही, ये पहला मूल मंत्र लेके उसके घर घुसो, तब आपको डर कम लगने लग जाएगा। ये पॉइंट यदि अच्छा है ना तो खुद के लिए थोड़ा सा ताली बजाना पड़ेगा। और ताली किस लिए बजाना है? आपका कुछ रोग खत्म हो सकता है और बगल वाले जो सोए हुए हैं ना वो बीच बीच में जग जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? किसी को अप्रोच करते समय ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। आप अप्रोच करने में 2-4 साल लगा देते हो, सोचते रहते हो। मैं LIC का एजेंट को ऐसा देखा हूं कि वो जा रहा है, घर से निकल गया, हारा थका हुआ आदमी बेचारी जा रहा है। LIC का एजेंट बेचारी होता है कि नहीं? है कि नहीं? तो जा रहा है, जाते जाते देख रहा है इसके घर में घुसू क्या, तो देखा कि उसके घर में कलर नहीं किया है। तो वो सोच रहा है इसके घर में सारा कलर करने का पैसा नहीं है, वो कहाँ से LIC करेगा। तो चला गया थोड़ा आगे, फिर जाके लेफ्ट में देख रहा है कि घर बहुत कलरफुल किया हुआ है, लेकिन उसके घर के सामने पंडाल बन रहा है। तो उसने पूछा, भाई ये क्या हो रहा है? ना मेरा बेटी का शादी है। तो बोलो बेटी का शादी देगा बेचारी, कहाँ से पैसा लाएगा? वो चला गया और आगे देखता है एक सामने में बुढ़ा और बुढ़ी झूला झूल रहे हैं, रिटायरमेंट है। वो जाके पूछा, आपके कोई बच्चे हैं क्या? बोले नहीं हमारे कोई बच्चे नहीं, हम दोनों बूढ़े हैं बेटा। बोल तुमको क्या चाहिए? बोले इससे क्या लूंगा मैं। वो वापस चला गया। इस तरह का सोच लेके LIC का एजेंट एक से बाद एक अप्रोच को हटा देता है, किसी को बोलता नहीं है। इसलिए आपको मैं ये सिखाना चाहता हूं, किसी को भी अप्रोच करते समय ज्यादा सोचना नहीं, सीधा पूछ लीजिए। करना चाहिए कि नहीं? हाँ। पैसा कमाना है तो ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। ये जो है, ये पॉइंट ये सही है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो हाँ या ना। पैसा कमाना है LIC इंडस्ट्रीज में तो आपको ज्यादा से ज्यादा ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला से ऊपर कोई बड़ा फॉर्मूला है ही नहीं। हमको जब ना बोलते हैं ना, जब नए एजेंट है वो बड़ा मायूस हो जाता है, डर जाता है, फिर आके बोलता है यार मैं अपने साला को बोला, अपने भाई को बोला, अपने दोस्त को बोला, सब ना बोल दिया। अब इस इंडस्ट्री में क्या पड़ा है? गुरु का फोन आता है तो आता ही रहता है, घंटी बजता ही रहता है, उठाने की ताकत नहीं है। यहाँ है कि नहीं मालूम नहीं? क्या गुरु लोग आपका घंटी जाता है उठाता नहीं है ना, बजे क्या है? वो बेचारी थक गया, वो क्या उत्तर देगा आपको? सेल्स मार्कशीट से नहीं होती है, सेल्स मार्कशीट से नहीं होते। किससे होती है? बेशर्मी से होती है। हमने अभी जालोर बोल के एक राजस्थान में जगह है जो नॉर्थ जोन में ही आता है।
और जोधपुर डिवीजन के अंदर एक ब्रांच है। मैं वहां गया और 8वीं पास मतलब 10वीं फेल एक आदमी ने मेरे को स्वागत करने के लिए आया। तो वो दिन भर मेरे साथ रहा। तो मैं पूछा कि सर आप CLI हो? बोले हाँ। मैं उस टाइम तक नहीं जानता 10वीं फेल भी CLI होता है ना। तो मैं उसको पूछा थोड़ा सा, बोले सर आपको ऑफिस लेके चलता हूँ। मैं बोला चलो भाई। ऑफिस चले गए हम और अविनाश, और ये भजराम भी था हमारे साथ। ऑफिस जाके उसके ऑफिस में एंट्री करते ही देखा 2 TOT उसके टीम में है। मेरी बोलती बंद हो गई। 2 TOT है उसके पास। उसके बाद जब देखना शुरू किया 2 TOT 1 COT 7 MDRT, हमने नहीं अविनाश ने गिना जो टोटल कितना MDRT हुआ, 19 MDRT। एक CLI के पास 19 MDRT हो गया है। जब मैंने इसका इंटरव्यू लेना शुरू किया, जिस सर आपकी एज कितनी है, तो बोला 56 साल। मैं बोला आप पढ़े लिखे कितने हैं? बोला 8वीं पास। अभी आपका बेटा क्या कर रहा है? दोनों MBA पास करके हमारे इंडस्ट्रीज में आ गए हैं। जो है उसका दोस्त लोग COT बन गया है, उसका MDRT बन रहा है। 19 MDRT एक टीम से प्रोड्यूस होने से क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं इंडस्ट्रीज का। LIC में क्या खलबली मच जाएगी। मैं चाहता हूं, मेरा सपना यह है कि किसी भी CLI के पास 1 से कम MDRT नहीं होना चाहिए। 1 MDRT करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, क्योंकि मैं 1 का क्यों दावा करता हूं कि 1 होने से दूसरा देख के करेगा, तीसरा देख के करेगा। जो दिखता है वो बिकता है। आपके पास कुछ है ही नहीं तो दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे। मेरे पास 5 MDRT है, तो अविनाश ने सोचा कि जगदीश दा के पास जाता हूँ। उसका कलकत्ता में रहता है, मैं खड़गपुर में रहता हूँ। वो मेरे पास 100 किलोमीटर दूरी में आके मेरा टीम को देखा, मेरे टीम में घूमा और जाके सपना देखना शुरू कर दिया। आज गुरु से भी ऊपर जाने का सपना वो कर चुका है और इस साल गुरु को बीट करेगा। यही हमारा सपना होना चाहिए। जो आज मेरे को देख के वो स्टार्ट किया और वो 10 MDRT बनाने के लिए आज माइक में भी घोषणा किया। अब 10 बनाने के चक्कर में यदि वो 8 भी बना लेता है तो क्या नुकसान होगा भाई। वो 10 बोला है तो 10 तो बनाएगा ही। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आज नहीं तो कल बनाएगा। 39 साल का एज है। इस एज में तो विवेकानंद का डेथ हो गया था, और जिस विवेकानंद का डेथ हुआ था 39 साल एज में, वही विवेकानंद की किताब आज प्रधानमंत्री भी हर जगह पे उसी का किताब का एक एक चीज लेके काम कर रहा है। वर्ल्ड में पूरा जगह पे जो काम हो रहा है वो सिर्फ गीता और विवेकानंद की किताब के ऊपर हो रहा है। आप देख के देखिए, और गीता आपके जगह पे बैठा हुआ है। यहां पर आके श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था, और हमें भी मौका मिला कि हम हमारे शिष्य को यहाँ उपदेश देने के लिए हमको भी मौका मिल गया। इसलिए मैं बहुत आभारी हूं। नेक्स्ट क्या है? सेल्स में रिजेक्शन नहीं होता है, रिजेक्शन में सेल होता है। ये आप कोई समझ पाया नहीं पाया खड़ा हो जाएगी। सेल्स में रिजेक्शन नहीं होता है। LIC बेचने गया, कभी रिजेक्शन नहीं हुआ, रिजेक्शन से सेल होता है। ये मानते हैं कि नहीं? आपको जितना आदमी ना बोला है उसके अंदर ही पॉलिसी होने वाला है। हाँ या ना? इधर वाले सुनते हैं कि नहीं? सब जगह में है ना? तब ठीक है। सेल्स में ग्राहक का हाँ करने के बाद भी मना कर देता है। दिल पर मत लेना। हमारी दुनिया में क्या प्रॉब्लम है मालूम है? दिल और दिमाग कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए ये हमें मालूम नहीं है। मैं बहुत सी जगह के देखा, दिल और दिमाग सही से इस्तेमाल नहीं करने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है,
और परिवार में लड़ाई चल रही है, भाई भाई में लड़ाई चल रही है, सुपरवाइज एजेंट के साथ अच्छा बना नहीं है, और हमारे जो LIC का ऑफिसर है उसके साथ भी अच्छी तालमेल नहीं है, क्योंकि कहाँ दिल लगाना चाहिए और कहाँ दिमाग लगाना चाहिए ये सचेत रूप से आपको मालूम नहीं है। आप घर में लगाते हो, आपके बीवी बच्चे के साथ दिमाग लगा देते हो। जब तुम सारी दुनिया का प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हो तो सारी दुनिया भी तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेगा, ऐसा क्यों सोचते हो? आपके पास भी कोई, सुबह से उठने हमारा एक ही काम है, ढूंढना। जो हमारा होंगे वो हमें मिल जाएंगे, जो नहीं होंगे और कहीं चले जाएंगे। सेल्स पर्सन के पास रिजेक्शन का असर खत्म हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। तुमको सिखाएगी और कोई आपको पैसा देगी। आप किसी एजेंट होके यदि कस्टमर के पास जाते हो और हाँ बोले या, एक सेल्स पर्सन का सिर्फ एक ही काम होता है, लोगों से मिलना, लोगों से मिलना, लोगों से मिलना, लोगों से मिलना। रिजेक्शन के बारे में मत सोचना। प्यार और सेल्स की शुरुआत ना से होती है। प्यार भी होता है और सेल्स भी होता है। जब हम ज्ञान होगा, ये जान नहीं होगा, जब हम ज्ञान को समय देते हैं तो वही ज्ञान हमारा अप्रोच, मीटिंग, फॉलोअप के समय हमारा साथ देता है। जो आपको इस अच्छी जगह पे बुलाया उनके लिए थोड़ा ताली होना चाहिए। तो गुरु लोग जो है कंटिन्यूअस आ जाइए।